नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको अगले 24 से लेकर के 36 घंटों के दौरान किस तरह से गतिविधियां बारिश की रह सकती हैं और कहां पर किस तरह से रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। तो वैसे अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए वर्षा की गतिविधियां कभी भी मौसमी परिदृश्यों पर निर्भर करती है। यानी कि जो मौसमी सिस्टम होते हैं, जिसे हम कहते हैं वेदर सिस्टम, उन्हीं पर जो है मौसमी गतिविधियाँ निर्भर होती हैं। क्योंकि देखिए सबसे पहले, हालांकि आप लोग नए हों तब बता रहे हैं, अगर पुराने हैं तब तो भाई आप जानते ही होंगे। देखिए कभी भी जब भी कोई वर्षा होती है तो हवाओं में नमी ज़रूरी होती है। जब हवाओं में नमी रहती है तो वर्षा वहाँ पर बढ़ती है और कई इलाकों में गतिविधियाँ बारिश की देखने को मिलती हैं। लेकिन जब हवाओं में नमी कम हो जाती है, नमी नहीं रह जाती है, तो वर्षा नहीं होती है। लेकिन हवाओं में नमी ही एक फैक्टर नहीं होता है। हवाओं में नमी है इसका मतलब ये नहीं कि वर्षा होने लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। और जब कोई सिस्टम यानी कि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र हो गया, लो प्रेशर एरिया हो गया, बाकी उससे मजबूत जो भी सिस्टम हो गए, वो जो है ट्रफ हो गया, ये जो है क्या करते हैं, हवाओं को ऊपर उठाते हैं। यानी कि जो नमी भरी हवाएं होती हैं उनको ऊपर उठा देते हैं। और जब ऊपर उठा जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी और उसके बाद वो जो है नमी उनका जो ठंडक में बदल जाएगी, क्योंकि ऊपर तापमान कम होता है। तो जो हवाएं हैं वो ठंडी हो जाती हैं। अब जैसे ठंडी होंगी बस कंडेंस होकर के बादल बना देंगे, और जैसे ही बादल बनाएंगे तो वो वर्षा होने लगती है। तो जब भारत के उत्तर भारत के जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जब मानसून विदा हो जाता है सितंबर के बाद से, तो यहाँ पर वर्षा जो है वो लगभग थम सी जाती है, यानी कि रुक सी जाती है, वर्षा देखने को नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही मतलब मानसून विदा होता है और सूर्य दक्षिण की तरफ खिसकते हैं, वैसे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं और काफ़ी मजबूत होते हैं वो। और उसके बाद वो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, वो भी एक सर्कुलेशन के रूप में ही आते हैं, और जैसे भारत की ओर पहुँचते हैं तो अरब सागर से नमी को खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में तेज़ वर्षा होती है, ओलावृष्टि भी देखने को मिलती है। यानी कि एक जरिया होता है उत्तर भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ। अगर पश्चिमी विक्षोभ न आए तो मानसून के बाद से यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। वही जब मई का महीना आएगा, गर्मी बढ़ेगी, कुछ धरातली स्थिति पर कुछ माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियाँ बनेंगी, तो कुछ खंड वर्षा देखने को मिलेगी। लेकिन वो वर्षा देखने को नहीं मिलेगी जैसे बारिश WD में आप लोग देखते हैं, यानी कि ठंडी सर्दियों में और गर्मियों में देखने को मिलती है। मानसून की वजह से, मानसून क्या है, मानसून कोई बादल बारिश नहीं है, लेकिन मानसून क्या है, मानसून अपनी हवाओं को खींचता है। यानी कि मानसून जो है वो नमी लेकर के आता है और ऊपर उठाता है, और मानसून ट्रफ बनती है जो हवाओं को ऊपर उठाती है, उसकी वजह से बादल बनते हैं और वर्षा होती है। बस यही यहाँ का इसका जो है मेन फैक्टर होता है। हालांकि हमने तो समझा दिया काफ़ी अच्छे से। आप लोगों को अगर समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा। और देखिए यहाँ पर देखिए एक सर्कुलेशन की तरह से बना हुआ ये जो है पश्चिमी विक्षोभ ही है, जो कि यहाँ पर फिर से भारत की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, आप देखते हैं कि इसके आगे इसका जो है रुख क्या रहने वाला है, कहाँ पर किस तरह से देखने को मिलने वाला है। देखिए दो तरीके देखेंगे आसपास, तो दो को देखेंगे तो ये लगभग वही कंडीशंस बनी हुई हैं। और जो उत्तर पूर्वी मानसून है जो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में आता है, वो देखिए सक्रिय लगातार बना हुआ है। यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा देखने को मिल रही है। तीन को देखेंगे, देखिए अभी फिलहाल ना ही कोई सिस्टम है, ना ही कोई ज़्यादा मजबूत पश्चिमी विक्षोभ है, लेकिन जरूर से न कुछ जो हल्के विक्षोभ आएंगे वो कुछ ना कुछ वर्षा देते रहेंगे जरूर से। देखिए 4 तारीख के आसपास यहाँ पर देखिए इस तरह से हाल बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो है एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, यहाँ पर भी देखिए एक हाई प्रेशर बना हुआ है, यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है। ये गतिविधियाँ बारिश की गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं कई इलाकों में। लेकिन 5 तारीख के आसपास तो यही लगभग देखिए यही हाल है। 6 को भी लगभग यही हाल है, और 7 को भी देखेंगे तो लगभग सेम कंडीशन से कोई भी फिलहाल ज़्यादा मौसमी परिदृश्यों का बनना का ज़्यादा कोई मौसमी गतिविधियाँ देखने को यहाँ पर नहीं मिलने वाली, कोई यहाँ पर खास वर्षा नहीं होंगी। तो भाई देखेंगे तो इसी तरह का इसमें जो है माहौल है। देखेंगे 7 हो या 8 तारीख का क्षेत्र हो, देखिए यहाँ पर इस तरह से जो हवाओं गतिविधियाँ हैं, रेनफॉल की इन्फॉर्मेशन है, कोई वर्षा गतिविधियाँ हैं, वो कुछ इसी तरह से देखने को मिल सकती हैं। कई इलाकों में वर्षा अभी फिलहाल दिखाई नहीं देगी। हालांकि कई इलाकों में आज देखेंगे तो बादल छाए हुए हैं। देखेंगे 9 तारीख के आसपास देखिए अभी फिलहाल कोई भी सिस्टमों का प्रभाव अरब सागर में भी सिस्टम नहीं है, बंगाल की खाड़ी में सिस्टम नहीं है, और उत्तर भारत के क्षेत्र में भी देखिए सिस्टम नहीं है। यानी कि कहीं पर भी देखिए कोई भी सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का गतिविधियाँ बारिश की देखने को नहीं मिलेंगी। और फिलहाल उत्तर भारत में तो जरूर से इसका जो WD है उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। कुछ इलाकों में तेज़ वर्षा देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई खास वर्षा देखने को कहीं पर भी फिलहाल ऐसा मिलेगी ऐसी संभावना नहीं है। और ये CMW का मॉडल है, यही अपना जो है अपना अनुमान बता रहा है कि यहाँ पर इस तरह से जो है मौसमी सिस्टम बन सकते हैं।
और देखेंगे इसके बारे में शुरुआती दौर में देखेंगे जो सर्कुलेशन बना हुआ था यहाँ पर, ये है एक पश्चिमी विक्षोभ। अभी हम बादलों के द्वारा दिखाएंगे कि यहाँ पर इस समय जो रियल टाइम क्लाउड हैं, यानी कि लगभग 8:37 पे जो क्लाउड हैं वो किस तरह के बने हुए हैं, कहाँ पर कैसे बादल हैं, कहाँ पर कैसा उनका प्रभाव है, इसके बारे में अभी डिटेल में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। देखेंगे भाई क्लाउड के बारे में। देखिए क्लाउड जो है कितना ज़्यादा जो है कन्फर्मेशन हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा क्लाउड बन चुके हैं। इसमें देखिए सबसे पहले देखेंगे तो इसमें देखिए जो पश्चिमी विक्षोभ यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के क्लाउड्स हैं, उनके जो बादल हैं वो देखिए जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, इस्लामाबाद के क्षेत्रों से लेकर के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये पता नहीं जानदा का इलाका है, नेपाल के पहाड़ियों का इलाका है। देखिए काफ़ी अच्छे यहाँ पर, हालांकि बहुत घने नहीं हैं ये बादल, यानी कि इतने नहीं है कि बहुत ही ये इंटेंस हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन हल्के से मध्यम कैटेगरी के ये जो बादल हैं वो बने हुए हैं और कुछ इलाकों में तेज़ वर्षा की वजह से देखने को मिल सकती है। गतिविधियाँ बारिश की अच्छी हो सकती है, तो यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की काफ़ी आवश्यकता होगी। यहाँ पर अच्छी खासी रेनफॉल जो है और भारी बर्फबारी की संभावना है। और जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ निकलता है आगे की तरफ, वैसे ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और आ रहा है और इसके बाद जो है ठंड जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी और कोहरा भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि अब जो है ठंड अपने अपने हिसाब से बढ़ेगी। और क्लाउड काफ़ी अच्छे हैं, देखिए यहाँ पर पश्चिमी में भी बादल हैं और ये देखेंगे तो पूरब में देखेंगे तो पूरब में भी काफ़ी इंटेंस क्लाउड बने हुए हैं। इसमें बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश क्षेत्रों में काफ़ी अच्छे बादल हैं, हालांकि काफ़ी घने हैं, सूर्य भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है और ठंड सा माहौल बन चुका है। आप लोग यहाँ के होंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल कुछ इलाके, बिहार और मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पे यहाँ पर बादल काफ़ी देखिए इंटेंस छाए हुए हैं, काफ़ी अच्छे खासे जो है यहाँ पर देखिए बादलों का जो है वो समूह बना हुआ है। तो यहाँ पर जो क्लाउड है काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लेकिन ये वर्षा वाले फिलहाल नहीं है, अभी इनकी बात उतना ताकत नहीं है, लेकिन ये बूंदाबांदी जरूर से देख सकते हैं। बाकी देखिए कहीं पर भी मॉइस्चर का फीड है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, ज़मीनी भाग जो है यहाँ पर काफ़ी साफ नज़र आने लग गए हैं। और देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में, देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में भी देखिए पूरी तरह से जो है मौसम लगभग शुष्क और साफ लगातार बना पड़ा है। चलेंगे साउथ की तरफ, देखेंगे यहाँ पर जो साउथ की तरफ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये जो क्षेत्र है आपका आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे क्लाउड जो हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कई इलाकों में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्रों में कई इलाकों में काफ़ी क्लाउड है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव है। क्योंकि जब मानसून लौटता है तो वो उत्तर से पूरब की तरफ इस तरह से जो है चलती हैं, इसीलिए इनको उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है, यानी कि उत्तर से पूरब से और उत्तर पूरब की तरफ से आती हैं नीचे की तरफ, इसीलिए इनको उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। और यहाँ दक्षिण पश्चिम से आती हैं तो इनको जो है इसे हम दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो मानसून है, जो उत्तर पूर्वी मानसून है वो केवल 5 राज्यों के लिए होता है और दक्षिण पश्चिम भारत जो मानसून होता है वो लगभग पूरे राज्यों के लिए होता है। तो यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, लेकिन उसी सीजन में जो ये मेघालय का जो चेरापूंजी है इलाका है, यहाँ पर चेरापूंजी था, यहाँ पर कई इलाकों में मानसून में तो होता है, यहाँ पर कई इलाकों में ज़बरदस्त वर्षा हुआ करती थी और अभी भी हो ही रही है। यहाँ पर इंटेंसिटी जो बारिश की काफ़ी तगड़ी बनी पड़ी है, यहाँ की काफ़ी ज़्यादा भारी वर्षा की संभावना रहती है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब जो है वो कोहरा से लेकर के ठंड तक सभी लोग परेशान होने वाले हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा गतिविधियाँ बारिश में बदलाव लेकर आने वाली हैं और यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की इसी तरह से देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना है, जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। तो फिलहाल मिलते हैं इसके अगले बुलेटिन में, तो लगातार चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।